जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, एक बार फिर मैं आरजे रोनिल आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हमारा जो टीम रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग जो है, आज साबू साबू आया हुआ है, बनवा लेबू। और ऐसे में आज हमारा यहाँ पर जो विजिट था, मामा श्री जो काका श्री है चिन स्वामीनाथन, और आज उनकी पत्नी भी उनके साथ है, रीना नादन। और ये नुकलुआ साबू साबू में निवास कर रहे हैं, चांदमारी वैनी कोरलंबासा के भूतपूर्व निवासी, फिलहाल नुकलुआ साबू साबू में, और एक जोइना के हैसियत से अपना जो जीवन है, अपना जो व्यवसाय है, उसको चला रहे हैं। और यहाँ पर साबू साबू में, नुकलुआ साबू साबू में अपने एक बेटे और दो बेटियां परविश, करिश्मा और क्रिस्टीना के साथ अपना जो जीवन है उसका गुजर बसर करें। तो ऐसे में आज जब हम इनके घर पर आए, तो आज हमारा जो भेंट हुआ माता श्री कौशल्या जी के साथ हुआ। तो मैया प्रभु की जय, आपको प्रभु की जय। तो ऐसे में प्रिय दोस्तों, यह जो लाइव कवरेज हम आप दोस्तों तक लेकर आए हैं, इसका कारण हम आपको बतला दें कि हम जब माता श्री को जब हमने देखा, तो ऐसे में हमारे अंदर दिल में एक ऐसी बात जैसे आई। तो हमने माता जी से बात किया, और माता जी का जब हमने उम्र पूछा, तो 1930 में इनका जन्म हुआ, और 95 इयर्स के वर्ष के माता जी अभी है। तो ऐसे में मैया हम जानना चाहते हैं, हमारे जो दर्शकगण जानना चाहते हैं ना, कि आपका जन्म वैसे कहाँ पर हुआ था? बांगा। प्रिय दोस्तों, बांगा जो है, जो फ्लोटिंग आइलैंड की ओर जब हम जाएंगे, तो बांगा एक गांव है वहां पर, और बहुत कम बस्ती वहां पर अभी बसे हुए हैं, और वहां के माता जी है। और फिलहाल अभी आप अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम सोल्ट लेक में रही थे। ये सोल्ट लेक जो साबू साबू में अभी माता जी निवास कर रही है। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं, आपका जो विवाह है वो कब हुआ, कितने उम्र के आप थे? हम 15 साल के रहा बेटा। 15 साल के। हाँ, बांगा से है हमारी शादी। बांगा से है। और बारात किस जगह से आया था? नींबू से। नींबू बारात आएगा। और आपके जो घर वाला, किसके साथ आपका विवाह हुआ था? आपके पति का नाम? नाम आपके पति का नाम? पिता के ससुर के नाम? घर वाला? हमारा घर वाला नाम अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद जो नींबू लंबासा के निवासी थे। हाँ। और ऐसे में उनके साथ इनका विवाह हुआ। तो नींबू लंबासा में आपका विवाह हुआ, और फिर आप इधर साबू साबू में कब आए? साबू तो हम लोग वहाँ छोड़ दिया बेटा, गन्ना जमीन उमीन सब आए हुआ बांगा में। बांगा आए हुआ। बांगा आए हुआ अपन माई बाप के घर के लगे दोनों जने रहा जी। हाँ, तो यहाँ अभी धान के खेती और गन्ना खेती होता। अच्छा। हाँ, तो लोग काम करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद कब इधर आया साबू साबू? तो साबू हुआ सब जमीन लीजिए हो गए जी। तब साबू सब गरी काटे आएगा जी। स्टेज में गरी काटे लगा जी। हाँ, तो साबू आएगा गरी कोपरा। हाँ। तो ऐसे में जैसे माता जी बतलाते हैं कि नींबू से और फिर बांगा गए, और वहां पर जब इनका जो जमीन का जो लीज है जब एक्सपायर हुआ, तो उसके बाद साबू साबू आ गए, और जो कोपरा का जो काम है, जो व्यवसाय है, उसको करने लगा। और ऐसे में वैसे तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो आजा जी जो थे, तो एक पेशे से किसान थे। वो लोग बस वही किसान रहे, हमारा जी आजा वही किसान रहे, धान गन्ना के किसान रहे लोग। धान बो, धान काटो, गन्ना किसानी करो। और आपके कितना लड़कन रहा? हाँ, खाली एक लड़का 3 लड़की। एक लड़का 3 लड़की। अभी लड़कन सब है? लड़का गुजर गया, एक लड़की गुजर गई, 2 लड़की बची है। 2 लड़की बची। हाँ। और अभी आप अभी यहाँ साबू साबू में सोल्ट लेक जहाँ पे रहता है, तो आपके
सहयोग सहारा जैसे वही लड़की लोग हैं, लड़की लोग हैं, हाँ लड़की लोग हमारा सहारा है, नाती पोता नाती पोता है, सब बगल बगल है, सब आए के देख रेख सब करें। देखभाल करे, हाँ हमारा देखभाल करे सब। खाना पानी आप अपने उसका नहीं अपने सब नहीं बना पाई थे, वो लड़की लोग बना सवेरे संध्या दे 12 बजे दे है, कपड़ा उपड़ा हाथ धोए दे हैं। तो आपके आपके जो माता पिता रहा वो गिरमिटिया रहा कि यहाँ पीजी में? नहीं उनका फीजी जन्म फीजी गए, पीजी के? हाँ फीजी गए हमार अम्मा फीजी गई और बाप तो मुल्क से पैसे मारा हमारा आदमी के, पैसा भाई फीजी मार के। अच्छा, हाँ तो आपके आपके पिता के नाम कुछ है? हमारे बाप के नाम हरपाल, और माता जी के? रामराज जी। रामराज जी। हाँ और ऐसे में आपके जो जब आप छोटा पे से जब पला बड़ा हुआ तो आपके आजी आजा भी आपके साथ थे? आज ही आजा साथे पला बेटा हम। तो आजी के नाम? आज ही नाम जी। हमारा बुलाया गया। तो ऐसे में अच्छा हम जानते हैं इतना उम्र के जब हो जाते तो कभी कभी ऐसे कुछ बात होता है तो भूल जाते भूल जाना। लेकिन आजी के साथ जब समय बिताए तो आजी शायद कुछ ना कुछ कहानी बताए होंगे कि जब मुल्क से भारत से जब आए थे तो किस तरह से आए थे, किस तरह से उन्होंने मेहनत किया। हाँ आज ही बताई, हम लोग के बहुत बात बताई बेटा, ऐसे ऐसे मेहनत करा, बोले गोरा कुलम्बा लोग झूठ बोल के लाए, बोले चलो चीनी चीनी चाले, बोले चीनी चाले यहाँ कहा, आदमी लोग के बुढ़ा लोग के पकड़ा ली बड़का बड़का कुरबाल, बोले जा पक्की लाइन बनाओ, और बुढ़िया लोग लजौनी टूरे खेत में गिलास बो, सब गिलास बो संगे संगे। आज ही पीछे पीछे हम लगे रही, हम आज ही हमारी लड़ाई बहुत सुंदर बुढ़िया रही, बस लजौनी काटा लगे जी। कुलम्बा लेके चाबू खड़ा रहे, एकदम एकदम खड़ा रहे, वो लाइन वो गिरा, पहले गिलास में ऐसा मट्टी रहा, सब गिलास बोई पेड़ पालो बोई ने, बहुत गिरमिटिया बहुत मुश्किल से गिरमिट कमाई ने। जी हाँ दोस्तों, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो गिरमिटिया हमारे जो पूर्वज भारत से यहाँ पर आए थे और जीवन उनका आसान नहीं था, बड़े कठिनाई से उन्होंने अपने जीवन को बिताया है और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे में माता जी ऐसे आप पाठशाला आप स्कूल गया कभी? नहीं गवा, कभी नहीं गवा। तो छोटा पर से जैसे बड़ा हुआ तो आप ये खेती बाड़ी में? एक खेती बाड़ी में, खेती बाड़ी आज ही लोग गिरमिटिया बहुत करे रहे, बोले हुआ टीचा वाला काम नहीं लगी तुम, बोले खाना बनावे सीखो, सब किसान सीखो जी, किसानी सीखो, सब स्कूल नहीं जाओ। जब हमारा आज जब गुजर गए तब जो लड़के भाई पीछे एक आदमी लड़के पढ़ी नहीं, लड़कन पढ़ी एक आदमी पढ़ी नहीं। तो उस समय के जैसे अभी आप उतना उम्र के जैसे फासला तय करा है तो उस समय पे जब लड़कन के पढ़ाई के लिए कुछ कौन सी ऐसे परेशानी, कौन सी ऐसे कठिनाई आपके सामना करे पड़ा आपके घर वाले लड़कन के पढ़ाई के लिए? बड़ा भारी कठिन रहा बेटा, बहुत बहुत भारी दुख रहा। कपड़ा के झोली सी दो, वही में खाना भर दो, लड़के टांग ले चले जाओ, लड़के जूता नहीं, गोड़ में स्लीपर नहीं, कुछ नहीं, बस जाओ स्कूल। बहुत दूर स्कूल रहा, लागा लागा स्कूल रहा, वहीं पढ़ी नहीं जाएगी। और फीस स्कूल में कुछ? स्कूल में फीस लगता है, पैसा भरो, गरी उरी काटो, कुछ करो, चावल बेच दो तब हो जाए तो स्कूल में भरो। अच्छा, तो ऐसे में अभी जैसे आप 95 इयर्स के उम्र के हैं ना, तो अभी आपको हम जब देखते हैं तो आप पैदल ऐसे जाते हैं, बराबर चलते हैं सब कुछ, तो इसका राज क्या? ऐसे आप खाना पानी आपका किस प्रकार से है जो अपने स्वास्थ्य को इस तरह से अभी भी संभाल कर रखा है? अभी संभाल के रखा बेटा, खाना पानी हम बहुत हिसाब से खाए थे, जो चीज दिल करे खाओ, नहीं तो नहीं। हम बहुत चीज नहीं खाए थे बेटा जी। हाँ बहुत चीज नहीं खाए थे, जो चीज दिल मांगे तो जहाँ बताए कि बनाए थे वही खाए थे, और वैसे बहुत चीज नहीं खाए थे, बहुत खाना बहुत परवान अपन करके अभी तक चली थे। अच्छा, हाँ 10 का रोटी खाई थे, तीनों टाइम रोटी मिला ठीक है, भात दूध कमती खाए थे, रोटी 10 खाई थे, और तरकारी खाई थे, दाल तरकारी बने खाए थे, बीन है, भिंडी है, और उसमें तरकारी है, और मटर के दाल नहीं खाई थे बेटा, उड़दी दाल खाई थे, मूंग के दाल खाई थे, अरहर के दाल खाई थे, खेती करा रहा मूंग उड़दी के, माई बाप के राज में सब खेती होता है, तो वही में दिल लगा है, वही चीज हम खाई थे, वही भोजन हमारा है। और ऐसे आप किस धर्म किस मजहब को इससे मानता है? पहले हम बहुत दिन
बहुत भी माई बाप बहुत पुजारी है, पूजा पाठ करते हैं। हमारा आजी आजा सब बाप माई सब, हम भी बहुत पूजा करा, आदमी रह के शादी हो गए, हम बहुत पूजा करा बेटा, लक्ष्मी पूजा करा है और कृष्ण पूजा, शिव जी पूजा करा, बहुत पूजा करा। जब हम इधर आए गवा साबू साबू में, तो कोई नहीं हिंदुस्तानी सब दूसरा जात में आए गवा, तब तो हमारे सब चेट वाले करे लगे। बहुत मुश्किल में हम चेट भवा थे, बहुत दिन में हम जान पावा कि कौन चीज चेट वाला कौन कौन बात है, कौन सबक सिखावे हमें। कभी की लोगन कभी की बात नहीं समझी हम, सही बात। एक गुण नहीं जानी कभी की बात। अब तो रहा था जाने लगा, तब थोड़ा चेत में होने लगा, थोड़ा प्रिया कर ली थे, पिता परमेश्वर से मान के गुजारा अनजान एकदम है, तब इसे से हमारा गुजारा हो जाए बेटा। तो आप ये जो पहले जैसे पूजा पाठ करता रहा और फिर बाद में आप जो ईसाई धर्म है उसके अपनाया है, तो ये लगभग कितना उम्र के या कितना साल पहले की बात होगा? यह तो बहुत सा हमने 10 साल पूरा में ख्याल है, जैसे चेत में भवा है, जैसे क्रिश्चन भवा 10 साल हो गए, 10 साल हो गए चेत में भवा है। और पहले तो हम मेरा सनातन धर्म मेरा पूजा पाठ अपन करत रहा, बहुत अच्छा पति अभी भी लोग क्या अपन दिल में रखा, छोड़ा नहीं है। 1000 पूजा करी थे लोग कई के बचे, अब ख्याल है हमें कैसे पूजा करता है, सब ख्याल हमें बना है। और साथ ही साथ काका जी आप लोग भी क्रिश्चियन ईसाई धर्म के मानते कि पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ करता है। तो प्रिय दोस्तों जैसे जो माता जी है उसके बातों से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उन्होंने कहा कि जब साबू साबू आए और यहाँ पर कोई भी जो हिंदू धर्म को मानने वाला उनके आसपास नहीं था, लेकिन उनके अंदर भगवान की जो पूजा आराधना करने की जागृत थी। तो ऐसे में उन्होंने कहीं पर भी जब मंदिर को नहीं पाया तो ईसाई धर्म जो है, जो गिरजाघर है, जो चर्च है, उसको अपनाते हुए और फिर भी अपना जो भगवान के प्रति जो कर्म है उसको करते रहा। और लेकिन यह जो जात पात है, जो धर्म का जो है, ये हमारे अंदर हम क्या करते हैं उसको अपने अंदर और हमारे आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं, तो कभी कभी हम एक दूसरे से अलग कर देते हैं। आज काका जी चिन स्वामी जिनके घर पर आज हम यहाँ पर है सब साबू में, ऐसे में ये इससे यह प्रतीत होता है या जताया जाता है कि ये जो धर्म है किसी के बीच में जो लकीर है उसको नहीं खींचता, क्योंकि काका जी पूजा पाठ को करते हैं। और आपका और माता जी का रिश्ता किस प्रकार से कैसे है? हमारे गुरु माता, आपके गुरु माता है। और काकी जी जब गुरुमुख गया जी, तब से हम गुरु माता अम्मा एक पंडित की सेवा करे आगे जी। जब अम्मा पंडित की सेवा करे काफी दिन बाद, तब तो इच्छा बढ़े कि हम लोग गुरुमुख हो जी, गुरु दीक्षा ले ली। गुरु दीक्षा लिया तब से हम लोग के संबंध जुटा आज तक लगभग 15 साल ये 15 साल आज भी रिश्ता है। काकी जी जैसे अम्मा जी जब ऐसे घर पर आवे हैं, तो आज भी हमने देखा ना आप जिस प्रकार से सेवा कर रही थी ऐसे, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो और अभी जैसे हम जान पाए कि किसी प्रकार के रिश्ता नहीं है ना, गुरु माता आप मानते, तो आपका जो माता जी के प्रति जो विचार है किस प्रकार का है? गुरु माता है तो हम लोग अपन कर्म। अम्मा का कर्म। प्रिय दोस्तों ये एक बड़ी बात है। जैसे बतलाया जाता है कि जिस माँ बाप ने हमको इस संसार में धर्म से पहचान कराया, जिस माँ बाप ने हमको जो हम नाम शोहरत कमाते हैं माता पिता के कारण, तो उनके बहुत सारे सपने होते हैं। और आज जबकि जिनके माता पिता नहीं है, और ऐसे में आज एक अनजान माता जी को, और इन्होंने वह जो दर्जा दिया अपने माँ का, और फिर भी अपना जो करना कर्तव्य कर्म है जो माँ के प्रति उसको भी कर रहे। ऐसे में कोटिन कोटिन धन्यवाद हम आपको देते काकी जी, कोटिन कोटिन धन्यवाद हम आपको देते। तो मैया ऐसे में आप अभी इतना 95 ईयर्स के हैं, तो मांगता नहीं है, कल ही पूछता है, कुछ अलाउंस भी आपके मिले? हाँ बेटा मिले, 215 मिला था जी। हाँ 215 115 मिला था। 115। हाँ तो अभी तो काट रहे तो 100 लेके जाए थे।
100 लेके जाते। हाँ। तो उला वो जो अलाउंस मिले हैं वो उला कैसे आप उसके अपन गोली दवाई अपन गोली दवाई ले ले बेटा, कुछ ले लेते खाए वाला माइल को पीत है तो ले लेते वही में, और पैसा बचा कर रख लेते, कहीं आवे जाए भाड़ा भूखा बस के रख लेते अपन। और ऐसे में जैसे अभी 95 ईयर्स के आप हैं, तो जब से अपन होश संभाला है तब से लेके आज तक आपने भी बहुत से ऐसे ढेर सारे ऐसे परिवर्तन को देखा होगा, चेंजेस ना। हाँ, तो उसके विषय में कुछ बताना चाहते हैं। हाँ। पहले जैसे आपके समय में जब आप छोटे थे तो बच्चों का रवैया, बच्चों का जो रिश्ता माता पिता के साथ कैसा था, बच्चों का बोली किस प्रकार माता पिता के साथ था, और आज किस प्रकार से है, उस समय जो चीजों का दाम और ये सब किस प्रकार था, तो उसके विषय में। अरे बहुत बहुत भारी रहा बेटा, अभी के बहुत भारी बदल गए, बहुत भारी सब कुछ बदल गए, लड़का लोग बदल गए, बोली बानी बदल गए, चीज के दाम बदल गए हैं। लड़के लोगन है नाती पोता हमारे बहुत है, लेकिन प्रेम के बोली नहीं है, लड़कन के पास नहीं आवे है, नहीं जानिए कोई बुढ़िया है कि बुढ़ा पुरनिया है। पहले के बहुत आदर करत है, बहुत भारी अदब करत है बुढ़ा बुढ़िया के, अभी तो बहुत भारी कमती हो गई, सब बदल जाए, दुनिया बदल गई बेटा, सब कुछ अच्छा नहीं है। बोलिए नहीं चुपके रहा भैया, पहले जमाना रहा, अभी दूसरा जमाना है ये। अरे जमाना वही है, तुम लोग नहीं बदलो, सिखाएगा तुम लोग नहीं बदलो, अच्छा से रहो ना, आदर सिखाए तो अच्छा से, पहले के जमाना ले चलो तब तुम लोग सुखी रही हो। लड़का लोग नहीं सुने बेटा से करते रहे, अपन करते रहे, हम अपन बताते रही क्या अपन। तो ये दोस्तों जैसे बताया जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन अगर परिवर्तन करना है तो अपने जो विचार है उसमें परिवर्तन करें। हम दूसरे के प्रति, हम हमेशा बतलाते हैं कि दूसरों के प्रति, दूसरे हमारे प्रति क्या सोचते, दूसरे हमारे प्रति क्या करते, उनका विचार हमारे प्रति क्या, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह होता है कि हमारा विचार दूसरों के प्रति क्या है, हम दूसरों के प्रति क्या कर रहे हैं। ऐसे में जैसे मैया जी ने बतलाया कि एक समय हुआ था जब बच्चे अपने सर झुकाकर और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, और आज ये अपने बच्चों पर नहीं लागू करती है, लेकिन उन्होंने बतलाया जैसे संसार में आज इस परिवर्तन को देखते हैं ना, तो ऐसे में हम थोड़ी देर के लिए विचार कर, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने इस संसार से पहचान करा, जिस माँ ने हमको यह नाम शोहरत जो कुछ कमाया, जिस माँ के कारण, जिस माँ ने हमको उस धर्म से पहचान करा, तो जब हमारी बारी, हम जब छोटे थे तो वह माँ अपने कर्तव्य को पूरा किया, स्वयं गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुलाती है। बहुत से किरदार मैया जो है निभाती है, और जब वही माँ जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का फर्ज होता है और कि उनका जो अपना जो करना कर्तव्य कर्म, उस कर्म को करें। वह जो दिन है, हम चाहे कितना भी कर ले, माँ का जो कर्ज है उसका अदा नहीं कर सकते, लेकिन अपने कर्मों द्वारा हम कुछ न कुछ उस हद तक हम जा सकते हैं। ऐसे में पुनः हम काका जी को धन्यवाद देते हैं, जो अपने अंदर उस भक्ति, उस रिश्ता को धारण कर कर, और जिस रिश्ता को भगवान ने बनाया है कि इंसानियत का जो रिश्ता है, उस रिश्ता को बनाया। और ऐसे में माता जी का सेवा करते हैं, जब जब माता जी आते हैं, जब जब उनकी याद आते हैं, जाकर उनको लेकर आते हैं। तो ऐसे में हमारा जो जीवन है ऐसा ही चलना चाहिए। आपस में प्रेम बांटो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानते हो। हाँ भैया, राइट बात की, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानते हैं, प्रेम बांटो, प्रेम बांटो, प्रेम। बहुत अच्छा, बहुत और धन्यवाद। सबके जैसे आज्ञा पालन करो। हाँ, तो हम जैसे बतलाते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन अगर हमको करना है, अपने विचार में करें, हम दूसरों के प्रति हम क्या करते हैं, हम दूसरों के प्रति क्या सोचते हैं, उसमें परिवर्तन करें। इन्हीं शब्दों के साथ काका जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। दादा के माता जी से मिल लिया, अपने ग्रह पर हमारे जो रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग टीम है एक ऐसे समय को दिए है कि हम माता जी को और कैमरा के साथ सामने लेकर आए, और हम भी जैसे वो अनुभव हो जाए ना, जैसे एक्सपीरियंस करें कि माता जी ने किस प्रकार से अपने जीवन को गुजारा है, और आप एक मिसाल आज देते जा रहे हैं। आपके भागे जो ना एक माता जी से आज मिल ली, सही बात, ये ऊपर लग गए ना। और धन्यवाद देता है। आप एक मिसाल, एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कभी भी ऐसा नहीं कि हमारा खून का रिश्ता है,
तभी हम नहीं, किसी का नहीं। सहयोग सहायता नहीं। करें। अंदर इंसानियत, जैसे हम जिस धर्म को मानते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, सभी के अंदर आत्मा है हाँ, ना, मुझ में आत्मा है, आप में आत्मा, तो सब भगवान के ही अंश है, एक दूसरे से वैसे भी जुड़े हैं। हाँ, तो जब जब हमको अगर मौका मिले हम एक दूसरे का सहारा बने, हाँ, तो धन्यवाद आपका देते हैं, ताकि आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैया भगवान से ही प्रार्थना करता है कि आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, जब तक है तब तक अच्छा बना रहे, और इसी प्रकार ऐसे ऐसे ज्ञान आप बांटते चलो। आपके जो ज्ञान है, जो सीख आपके है, एक के नहीं तो दूसरा के नहीं तो तीसरा के कम से कम उसके तो मिली। आज आपकी जो सीख है उसके हम भी धारण करते हैं। धन्यवाद हम आपके लिए। धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद जो मिल गए, तो बात हमारे कर ली, बहुत धन्यवाद है बेटा। तो प्रिय दोस्तों, आज का जो एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू माता जी कौशल्या जी का हम आप दोस्तों तक लेकर आए थे, और काका जी चिंसामी नादन और साथ ही साथ काकी जी रीना नादन के घर पर नुकलुआ साबू में। और ऐसे में हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ देश विदेश से दूर निकट से शामिल हुए, आप सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आपका होस्ट आरजे रोनिल, और कैमरा पर हमारे जो रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग के एडमिन अंजलि नंद, और हमारा और आपका साथ यहीं तक था। धन्यवाद हम आपका देते हैं। यही आशा करते हैं कि इस इंटरव्यू के द्वारा जो सीख हमको आज मिला, अक्सर हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जो सीख अगर हमको मिला है तो उस सीख को अपने जीवन में धारण करें, हमारे जीवन परिवर्तन है। अंत में सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री राम, सभी को प्रभु की जय। बहुत धन्यवाद बेटा।